पूरे का पूरा सूबा पंजाब, खसूसन वो शहर जो दरिया के किनारों पर थे, जैसे कि लाहौर जो दरिया रावी के किनारे पर था, या दीगर गांव जितने भी वो रावी के इर्द गिर्द गांव आते हैं, जहाँ जहाँ से रावी का पानी गुजरता था, दरिया रावी का, वो तमाम के तमाम जो हैं इस वक्त मलिया मेट हो चुके हैं। ज़िंदगी उसमें गुजारनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। लोग खाने के लिए तरस चुके हैं, खाने की तंगी हो चुकी है। इस वक्त साफ पानी नहीं मिल रहा। लोग जो हैं वो अपनी रहाइश या खसूसी या ज़रूरी चीज़ें लेकर अपनी घरों की छतों पर मुंतकिल हो चुके हैं और डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे का सारा घर जो है वो ज़मीन बोस ही ना हो जाए। घरों की निचली जो सतह है, यानी कि 6-7 फुट 8 फुट जो ऊंची छत होती है, जो पहली मंजिल होती है, पहली मंजिल यानी कि जो आम रोड के साथ होती है, वहां पानी ही पानी है। जिंदगी मफलूज हो चुकी है। दरियाए चनाब का भी यही हाल है। सारे का सारा पानी गुजरात में और दीगर नज़दीकी गाँव में घुस चुका है। कोई जिंदगी उधर बंदा नहीं गुजार सकता। इतने लोग तंग हैं। मैं वीडियो देख रहा हूँ, लोग परेशान बैठे हैं इस वक्त, मदद के मुंतजिर हैं कि कोई बंदा जो है, कोई हुकूमती जो वज़रा हैं या लोग हैं वो हमारी मदद को पहुँचे। तो ये हाल है इस वक्त। इतना इतना पानी है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। ज़िंदगी की ज़रूरतें, ज़िंदगी की चीज़ें तो मिल ही नहीं रही। मिलनी कैसे है? अगर किसी की दुकान है तो 7 फुट दुकान के अंदर है ऊंचाई, तो वो सारे का सारा पानी के साथ भरा हुआ है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। हर तरफ यही हाल है। लाहौर से लेकर गुजरात के गिरदोनवा तो इतनी तबाही हो चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सूरत हाल है वीवर। आप देख भी रहे होंगे, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यकीनन आप मुझसे ज़्यादा देख रहे होंगे क्योंकि आप भुगत रहे हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, सैलाब के बारे में मैं अब आपको क्या क्या बताऊं। कहां कहां से सैलाब गुजरा और तबाही मचाता हुआ गुजर गया। हो क्या सकता था? हो ये सकता था कि जब इंडिया ने वार्निंग दी थी, बताया था जी हम पानी छोड़ने लगे हैं, तो उस वक्त हमारे आर्मी चीफ ने, जो हर जगह पहुंचा होता है, जो अपने आप को रियासत के अंदर रियासत समझता है, अपने आप को बल्कि रियासत से भी बड़ी कोई चीज़ समझता है, तो हमारे आर्मी चीफ को, वजीर आजम की तो कोई, वो कहते हैं ना, कोई उधर कीमत ही नहीं है, कोई उसकी इज्जत ही नहीं है, वजीर आजम की, वजीर आला की, 14 सूबों की। तो चाहिए ये था, उनको कहते अगर पानी छोड़ा तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो सारी जिंदगी तुमको याद रहेगा। ये वार्निंग दोबारा फौरन जारी करनी चाहिए थी हमारे आर्मी चीफ को, हमारे वजीर आजम, वो चले डमी वजीर आजम कह लें या कठपुतली वजीर आजम कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। तो ये वार्निंग हमारी तरफ से फौरन जानी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, अब ना आर्मी चीफ को कोई अकल है। बस इतना पता है मैंने एक्सटेंशन लेनी है और मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। डॉलर का रेट देखें आप, कौमी खजाने पे सफ़ा चट, हाथ साफ। वो गए इमरान खान, 13,000 अरब रुपया छोड़कर गया था कौमी खजाने में। कहाँ है? कोई किसी को पता नहीं है। ज़ीरो ज़ीरो हुआ पड़ा है। बल्कि उधार के पैसे सऊदीया के या कतर के हमने बैंकों में रखे हुए हैं कौमी खजाने में, ताकि हम जो हैं वो मफलूज ना कर दिए जाएं। हमें ये ना कह दिया जाए कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। ठीक है। तो हमारे कौमी खजाने में इस वक्त ज़ीरो है। डॉलर का रेट, जैसा कि मैंने कहा, आटे का रेट देखिए, चीनी का रेट देखिए। तो उल्टा ये तकरीरें कर रहे हैं जी मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे पास 10 साल का प्लान है। यानी कि 10 साल आप जो है आटा, चीनी, गैस, दूध महंगा लेंगे, ऊपर से हम आपको बिजली नहीं देंगे, ऊपर से गैस की किल्लत होगी, ऊपर से आपको डूब के मारेंगे इसी तरह हर साल। ठीक, क्योंकि हमने इंडिया को कौन सा जवाब देना है? चाहे वो पानी रोक ले तब भी हमने गूंगे की तरह उनका बिटर बिटर मुंह देखना है। अगर वो पानी छोड़ दे तब भी मुंह देखना है। ओ भाई, होश के नाखून लो। आर्मी चीफ साहब, वजीर आजम साहब, जो भी हो, इंडिया को वार्निंग जारी करनी थी आपने। अगर आपने डैम का मुंह खोला
हमारे मुल्क में तबाही होगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये वार्निंग देनी थी आर्मी चीफ ने इंडिया को। तो खैर वो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाना था, हर चीज। अगर पानी छोड़ना भी था तो थोड़ी तादाद में छोड़ते। ये वार्निंग देनी थी हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे वजीर आजम में। लेकिन इनको दौरों से ही फुर्सत हो ना, टिकटॉक से ही फुर्सत हो, तो मैं क्या कहूं। दुनिया डूब के मरती है, मर जाए, एक लफ्ज नहीं बोलना नवाज शरीफ ने या उसकी बेटी ने या बाइन इंडिया के खिलाफ। और आर्मी चीफ का तो अल्लाह ही हाफिज अब्बास एक्सटेंशन दे दो 50 साल की। जिधर कोई मर्जी जाए, भाड़ में जाए दुनिया। जियाउल हक के दौर में देखिए बहुत बुरी बातें भी थी जियाउल हक में, लेकिन कुछ बातें जिसकी अच्छी हो वो भी माननी चाहिए। जियाउल हक के दौर में इंडिया ने कहा था मैं पानी छोड़ने लगा हूं, तो जियाउल हक ने कहा था अगर पानी छोड़ा तो हमारी तरफ से बम जाएगा। तो कोई उन्होंने पानी नहीं छोड़ा था, बल्कि इतना छोड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता से गुजर गया। दरिया भर गए यकीनन, लेकिन तबाही ना हुई। लेकिन इस कौम को कौन अकल दे जो अभी भी इनके पीछे घूम रही है जी, एक्सटेंशन ले लो एक्सटेंशन। ओ भाई कोई अकल की चीज भी ले लो, कोई अकल के नाखून, होश के नाखून ले लो, अपने मुल्क का भी कुछ सोच लो। एक्सटेंशन ले लो, एक्सटेंशन दे दो बस। मुल्क का हमारे पास 10 साल प्लान है। और क्या ये प्लान है हम आपके पास जो है? हम सियासत में नहीं आते, हम सियासत में फौज को सियासत में ना घसीटो, फौज को ये ना करो, फौज को सियासत में ना घसीटो। भाई क्यों ना घसीटे? वो जो आर्मी चीफ जब बाजवा था, इसहाक डार को अपने जहाज में बिठाकर इंग्लैंड से पाकिस्तान लाया था। तो ये क्या है? ये सियासत नहीं है तो क्या है? क्या आर्मी चीफों का ये काम है डीलें करके बंदों को अपने साथ लेकर आना कि तुम्हारे पर कोई केस नहीं होगा, आओ मेरे साथ? तो ये क्या थी? ये सियासत नहीं थी, क्या थी? कौम का कुछ ख्याल कर लो। अगर बन ही गए हो, तुम्हारे हाथ में वक़्त ने भाग दौड़ थमा दी है पाकिस्तान की, तो कुछ तो यार अकल की बात करो। हम आपको चले 50 साल ही देते हैं, कौम का कुछ ख्याल करो। आटा सस्ता, चीनी सस्ती, जरूरतें जिंदगी की जो मेन चीजें हैं, मेन अशिया हैं, आटा, चीनी, दूध, चावल, जो तेल है खाने का, ये तो सस्ती कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो। क्या मैं कहूं यार, आपको अक्ल ही नहीं है, बस हुक्मरान बनने के चाव है। बस जी वो हमारी वो शेरवानी में बटन लग जाए और हम हुक्मरान बन जाए, हर चीज हमारे हाथ में आ जाए। ऐलान करना था अगर इंडिया तुमने पानी खोला तो जंग है, जितनी जरूरत है उतना पानी छोड़ो, बस जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडिया ने आपको डबो कर मार दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, और आपके कान पे जूं नहीं रेंगी। कोई जापान के दौरे करता फिर रहा है। मेरे एक दोस्त ने कहा जी हमारा मुल्क डूब रहा है, और सॉरी चाइना का, जापान का कह रहा हूँ, चाइना जापान का भी दौरा किया है मरियम नवाज साहबा ने। तो आर्मी हमारे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब चाइना गए हुए हैं जी, उनकी आज़ादी, जश्न आज़ादी का दिन है, तो हम उसको सेलिब्रेट करने गए हुए हैं। सुभान अल्लाह, अपना मुल्क डूब रहा है और दूसरों की जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने गए हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा जी ये क्या है, ये कौन सा वजीर आजम है जो अपना मुल्क जो है वो तकलीफ में और दूसरों की खुशियों में जाए? तो मैंने कहा जी ये खुद ही जा इसलिए गया है कि उनसे इमदाद जो मिलनी है मैं अपने हाथ से ही ले आऊं। शायद हमारे पास आते आते कोई 1-2 दिन गुजर जाए, सारे दुनिया के वज़राए आज़म चाइना में इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो एक साथ ही सब से अपील कर लूं जी राय लिल्ला दे जा सहिया, राय लिल्ला अल्लाह दे नाते, जिसका जो बनता है दे दे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो मैंने ये कहा मुस्कुराते हुए जी हमारा वजीर है, और यकीनन हो सकता है वो इसी काम को गया हो जी। सारे मुल्कों के वज़ीर आज़म सदर इकट्ठे हुए हैं चाइना की जश्न आज़ादी पर, तो मैं जाके ज़कात, खैरात, फितराना इकट्ठा करके ले आऊँ। सुभान अल्लाह। और अपने मुल्क का भी कुछ ख्याल कर लो। आपके मुंह में क्या घुंघरियां पड़ जाती हैं इंडिया को जवाब देते हुए? भाई इंडिया को जवाब दो, उसको बोलो क्यों इतना पानी छोड़ा है, उसके साथ जंग करो। आम आवाम डूब कर मर गई, आपके कानों पर जूं नहीं तक नहीं रेंगी। आर्मी चीफ साहब खुदारा कुछ अकल के काम करें, कुछ होश के नाखून लें, कोई अकल लें। अगर आपके हाथ में, सबको पता है, मैं क्या बताऊं, जज आपके अंडर हैं, वकील आपके अंडर हैं, गवर्नमेंट आपके अंडर है, मैं कैसे ना कहूं? तो किसे? इमरान खान ठीक कहता है। अमेरिका तक ने सिर्फ आपको बुलाया है, ट्रंप ने हमसे बातचीत करने के लिए, वजीर आजम को उसने घास नहीं डाली। उसको भी पता है कि आपके हाथ में भाग दौड़ है।
अब इसके बाद जो है वो असल महंगाई का तूफान इसके बाद आना है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, सामान जो दुकानों में पड़ा हुआ था खराब हो चुका है। अब जो सामान बचा होगा किसी के पास वो सोने की कीमत मिलेगा। आपको एहसास है महंगाई कितनी बढ़ेगी? आपको तो चंदे हैरात ज़कात मिल जाएगी और वो भी आप कड़ाप का खा जाएंगे जब माजी में आपने किया था। तो आज अवाम का सही तेल निकलने वाला है, अवाम का अपना खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अवाम का तेल निकल आएगा जब वो आटा चीनी दालें खरीदेंगे, जाकर गैस बिजली के बिल देंगे। तो वक्त आने वाला आपको बताएगा कि कितनी महंगाई हुई है, इस सैलाब से क्या क्या बर्बाद हुआ है मुल्क, ना सिर्फ मुल्क की मुईशत बल्कि आप देखिएगा मुल्क का मुस्तकबिल क्या होता है कई सालों तक। तो वे ये थी हमारी आज की दुख भरी वीडियो कि इंडिया को जवाब देना चाहिए था। ख्वाजा असद साहब कहते हैं जी 3 दिन पहले उन्होंने वार्निंग दी थी, हम पानी छोड़ने लगे हैं, आगे से हम गूंगे बन के बैठे हुए थे, तो इसलिए हमें क्या जरूरत थी। वो कहते हैं ना बेशर्मों की पीठ पर घास उगा, तो उसने कहा चलो यार छोड़ो, इस घास पर कुछ देर लेट के सस्ता लेंगे, आराम कर लेंगे। ये पंजाबी की मिसाल कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने कन्वर्ट की है उर्दू में, जरा अच्छे अल्फाज कर दिए, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। वो बेशर्मों की पीठ पर घास उगा तो वो क्या बनता है पंजाबी में। ख्वाजा असद साहब चुभियां लगा रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आवाम मर रही है, घर बार तबाह हो चुके हैं। और ख्वाजा असद साहब और इनकी आनिया जानियां देखो, चाइना जापान, मैं क्या कहूं यार, क्या इनको क्या मैं कहूं, समझ ही नहीं आती। अपना हाथ ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।